खुद से हार जाता और खुद ही से जीत जाता हूँ, पर अब मौका नहीं दूंगा कोई दे मुझको शिकस्त। जिंदगी अब के मेरा नाम न शामिल करना, गर ये तय है कि यही खेल दोबारा होगा। चेकमेट। अब ये पलटेगा सारी बाजी। दुनिया फरेब थी, गमे दुनिया फरेब था। सच पूछिए तो सारा तमाशा फरेब था। हम जान से जाएंगे तभी बात बनेगी। तुमसे तो कोई राह निकाली नहीं जाती। जिस शख्स को वो आज तलक पूछते रहे, समझाए कोई उनको खुदारा फरेब था। मांगे तो अगर जान भी हंस के तुझे दे दे, तेरी तो कोई बात भी डाली नहीं जाती। अस्सलाम सर। कॉल आई थी तुम्हारी? जी सर, मैं यही कह रहा हूँ कि सर देख लें मुझे किस तरह के केसेस में फंसा दिया सर। जी सर, लेकिन आप खुद देखें सर, एक छोटे से गांव में जाकर एक बंदे को तलाश करना सर ये तो कोई भी कर सकता है सर। आप मजीद से करवा लें। तुम्हारा ये एटीट्यूड ही तुम्हें खड़े लाने लगाता है। मैंने कहा ना मैं कर रहा हूँ, अब जो बोला है वो करो। राइट सर। गाड़ी निकालो। मुझे लगा मेरा बेटा आ गया है। उसी को तलाश करने आया हूँ। क्या नाम था जनाब का? सरगुल। किसी से पैसे लेके तो नहीं भागा? मेरा बेटा ऐसा नहीं था। शुरू में सब यही कहते हैं। तफ्तीश तो करनी पड़ेगी ना। तफ्तीश? वो तो मुजरिम का होता है। मेरा बेटा तो मुजरिम नहीं था। लापता होने से पहले उसने आखिरी दफा आपसे क्या बात की थी? वो बहुत कम बात करता था। 5 साल की उम्र से उसने कम बात शुरू किया। क्यों? पोलियो था उसको। तो कतरे पिलाने थे ना? हाँ, अल्लाह बख्शे, खान जी से भी मुझे यही गिला था। मेरे समय बहुत डर हुआ है। हाँ मेरा बेटा, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मेरा बेटा जरगुल कब जल्दी ठीक होगा? देखिए, अब आपका बच्चे का पाँव कभी भी ठीक नहीं हो सकता है। डॉक्टर साहब, हम आपका बहुत इज्जत करता है। इसका ये मतलब नहीं जो मुंह में आए आप बोल दे। हमारा बेटा तड़प रहा है बुखार से, देखो कैसा चीख रहा है, चिल्ला रहा है। अरे खान साहब, आप क्यों गुस्सा हो रहे हो? मैं तो बस वैसे। बस ठीक है, इसको कोई दवा दे। अगर नहीं है ना तो कोई मसला नहीं, हम हकीम साहब से दवा ले आएगा।
डॉक्टर थोड़ी बचाता है, इंसान को ऊपर वाला बचाता है। डॉक्टर और दवा ना भी हो ना, जितना जिंदगी है उतना जिएगा बंदा। अभी बोलो, है कोई दवा? ये वक्ती दवा लिख रहा हूँ, मगर नुकसान हो चुका है। फिर वही बकवास डॉक्टर। अरे खान साहब, आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि काश अब अपने बच्चे को पोलियो के खतरे पिलाते। पोलियो कुछ नहीं होता। खान साहब ये देखे, आपने जो मेरे कहने पर पोलियो के टेस्ट करवाए, उसकी रिपोर्ट में साफ लिखा है कि इस बच्चे का पोलियो हो गया है। डॉक्टर से अपना ये नुस्खा भी ले जाओ, और नहीं चाहिए तुम्हारा दवाई भी, जाओ ले जाओ। बड़ा आया पोलियो। सही कहता था डॉक्टर, अगर हमने इसको 2 पोलियो के कतरा। बस जब बंद ही नहीं बांधा तो सलाब और तबाही से कैसे बच सकते हैं? आप जिसका कमरा दिखा सकती हैं? हाँ, आओ। चलिए। सॉरी सर। आप बाहर वेट करें। इब्ने शफी, रहीम जान आया है, जरगुल का दोस्त। मैं आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। ये डायरी में रख रहा हूँ तफ्तीश के लिए। हाँ, ये रहीम जान है, जरगुल का बचपन का दोस्त। अच्छा, तो तुम उसके दोस्त हो? जी साहब। अच्छा 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 अच्छा, आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मुझे सच सच बताओ, उसका गांव में किस किस के साथ झगड़ा था? साहब, झगड़ा करने के लिए दोस्ती होने चाहिए। उसका तो कोई दोस्त ही नहीं था मेरे अलावा। तो तुम कैसे उसके दोस्त बने? साहब, जब क्लास नई नई शुरू हुई थी, स्कूल में हुई थी। प्यारे बच्चों, अपनी अपनी किताबें खोलो। जरगुल, जितनी देर में तुम क्लास में आते हो सारी क्लास बैठ चुकी होती है। बेहतर यही है कि तुम पिछले दरवाजे से आकर वहीं पे बैठ जाया करो। तो मेरे पास आ जब तक ये क्लास में आके बैठते हैं तब तक तो पूरी क्लास ही खत्म हो जाती है। तमाम शहर ने मुझ पर कसी हैं आवाजें, तमाम यार आज अजनबी लगे हैं मुझे। ये बात तो समझ में आ गई कि उसने अपनी खुद एतमादी बचपन में ही खो दी थी। जानना मैं ये चाहता हूँ कि उसने किसी के साथ दोस्ती नहीं की या फिर किसी ने उसको अपना दोस्त बनाया नहीं। ऐसा नहीं है साहब जी, उसे बचपन में क्रिकेट का बड़ा शौक था।
लेकिन अपनी कमजोरी की वजह से सब लोग उसे रेलू कट्टा बना देते थे। मुझे रेलू कट्टा नहीं बनना है, मुझे एक तरफ से खेलना है, मुझे बैटिंग करनी है। एक तो तूने मेरी जिंदगी आजाद की हुई है, शाटे मारनी है, जा अपनों जा शाटे मार के दिखा, देखता हूँ कितनी शाटे मारता है। अरे भाई अफ्रीदी बनने के लिए टांगे चाहिए। देखते हैं कितनी। ये किधर जा रहे हैं? तू उसे छोड़, तू जा बैठेंगे। ये शोर ऐसे है जैसे कि जख्म जख्म हो और नमक की कान से हमको गुजरना पड़ जाए। सर ये सरगुल की साइकिल। ये कहाँ से मिली तुम? दरिया के पास। हमें ले चलो। सर वहाँ नीचे से मिली है मुझे। नॉट मिसिंग। तुम जितनी बातें बता रहे हो वो सब बहुत पुरानी है, लेकिन उन सारी बातों में से भी दो पहलू निकल। नंबर एक, या तो सरगुल ने खुदकुशी की, नंबर दो, या फिर किसी ने उसको धक्का दिया। अमूमन ऐसा पैसे के लेन देन में होता है, लेकिन अगर उसको धक्का देके मार देंगे तो फिर पैसे कैसे मिलेंगे? फिर क्या मोहब्बत में नाकामी, या फिर खुदकुशी, या फिर किसी रकीब ने रास्ते से हटाया हो? मुझे एक बात बताओ, क्या उसको किसी लड़की से कोई प्यार, इश्क, मोहब्बत? इतना बड़ा कदम तो इंसान सिर्फ तभी ले सकता है जब मोहब्बत में दिल टूटा। मोहब्बत तो उसे शदीद हो गई थी साहब, जान देने लगा था उस पर। तो क्या मैं इस जान के बारे में जान सकता? आजा आजा सरगुल, तेरा ही इंतजार कर रहा था। कैसा है तू? अच्छा तो थोड़ी देर यहाँ पर बैठ, मैं जरा लाल वाला छुड़िया वो खत्म हो गई, वो मैं लेके आता हूँ, ठीक है? अच्छा। इस
रंग की नेल पॉलिश होगी आपके पास? इस रंग की तो नहीं है, आप ये गुलाबी वाली ले जाए, अच्छी लगेगी। अच्छा, ले जाएं, अगर पसंद ना आए तो वापस कर दीजिएगा। पैसे देंगे वापस? आप ले जाएं, अगर पसंद आ जाए तो पैसे दे दीजिएगा, वरना वापस कर दीजिएगा। नहीं नहीं, आप पैसे ले लें, अगर पसंद आया तो रख लूंगी, ना आया तो वापस कर दूंगी। नहीं, आप ले जाएं, ऐसा कोई कौन सा रंग? आपका रंग अच्छा है, आप पे सारे रंग अच्छे लगेंगे। सच्ची? मेरी सहेलियां भी यही कहती हैं। उनकी बातों में ना जाया करें, क्या पता वो झूठ बोलती हैं। आप मेरी सहेलियों के इतने खिलाफ क्यों हैं? मैं क्यों खिलाफ हूँगा? मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि लोग अक्सर दिल में कुछ और मुंह पे कुछ होता है, तो बेहतर यही है कि अपने फैसले खुद किया करें। तो फिर जो आप मुझे नेल पॉलिश और लिपस्टिक का कलर पसंद कर देते हैं कि ये आप पर अच्छा लगेगा, तो क्या आप झूठ बोलते हैं? मेरी बात और है, मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता। क्यों? क्यों नहीं बोल सकते झूठ? क्योंकि मैं आपकी सहेली नहीं हूँ ना। ठीक है, फिर जो रंग आपको पसंद है वही पहना दे। ये रंग। वैसे एक बात तो है, आप जो कलर भी पसंद करते हैं वो मुझ पर बहुत जचता है, चाहे वो नेल पॉलिश हो, लिपस्टिक हो या चूड़ियाँ हो, सब बहुत ही अच्छी लगती है। असल में मैं हसरत से नहीं, हसरत से पहनाता हूँ। क्या मतलब? मेरा मतलब है मैं आंख से नहीं, दिल से रंग पसंद करता हूँ, जो आप पे अच्छा लगे। शायद इसीलिए अच्छा भी लगता है। कितने पैसे हुए? वही जो हमारे बीच तय हुआ था, पहले घर ले जाए और अगर पसंद आए तो कर लेंगे। ठीक है। वैसे आप एक बात तो बताएं, या आप हर किसी को इसी तरह चूड़ियां नेल पॉलिश देकर घर बेच देते हैं कि जब चाहे पैसे दे दें? नहीं, सिर्फ उनको जो मेरी पसंद की चूड़ियां पहनते हैं। और अगर वो वापस ना आए तो आपका दुकान तो बंद होके रह जाए। हाँ, अगर ये दुकान मेरी होती तो। हो? जब लड़का और लड़की मिलते हैं तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट कहाँ है? मेरा कहने का मतलब ये कि तुम कह रहे हो कि वो दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, फिर मसला कहाँ है? बताता हूँ साहब, कुछ और मुलाकातों के बाद पलवशा ने एक दिन जरगुल को बुलाया। कहाँ? बाग में। तुम्हें तो पोलियो है। क्या हुआ पलवशा? तो उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, मैं भागता हूँ, खेलता हूँ, सब काम करता हूँ, तुम परेशान ना हो। लेकिन क्या पलवशा, तुम्हें नहीं पता है पलवशा, मैं क्रिकेट ही बहुत अच्छी खेलता हूँ। हमको दोनों टीमें आपस में खिलाने के लिए लड़ाई। तुम समझ नहीं रहे हो जरगुल, मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। तो तुम समझाओ ना उनको, मतलब बताओ ना उनको कि यार मैं ठीक हूँ, सही हूँ, मैं सारे काम कर लेता हूँ। देखो मैं चलता कितना तेज हूँ, तुम ये देखो, तुम ये देखो, ये देखो, तुम चल के दिखा। फिर जिंदगी पलट के न आई मदार में, जिसको भी हमने टूट के चाहा फरेब था।
चलते हुए चिरागों ने बुझते हुए कहा, उठिए हुजूर वाला के किस्सा तमाम शुद्ध। किरदार देखने लगे एक दूसरे का मुंह, यकदम ही हो गया है फसाना तमाम शुद्ध। ये सारा वाकया ज़रगुल की रिजेक्शन ये कितना अर्सा पहले हुआ था? तकरीबन 3 महीने हो गए। 3 महीने के बाद वो खुदकुशी क्यों करेगा? मतलब कि इसके बाद भी कुछ हुआ था? मुझे बात बताओ, ज़रगुल ने इस वाकये के बाद तुमसे कोई बात की थी? मुझे ज़रगुल ने बताया था कि इस पूरी वाक़े के बाद वो इमाम साहब के पास चला गया। मुझे इमाम साहब से मिला सकते? जी साहब। इसी दिनों फिर से खबर आई है कि हमारे इलाके में फिर से पोलियो वायरस का खतरा मौजूद है। एक काम करो, उन तमाम लोगों को वहां पे इकट्ठा करो जहां से वो गिरा था। इंस्पेक्टर, हम किसी से नहीं डरते, चाहे कोई कितना ही ताकतवर क्यों ना हो।